प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। और इसके अंदर अपन ने किया था सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था, क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है वो कब कैसे यूज किया जाता है। इसके अंदर अपन दो तरीके के टाइम्स कैलकुलेट कर रहे थे, एक तो क्रिटिकल एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड किया था इसको, और एक जो था वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज को अलग अलग उसमें कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, जो एक्टिविटीज ऐसी हैं जो डिलीवरी डेट्स को इफेक्ट करती हैं उनको क्रिटिकल एक्टिविटीज, और जो नहीं करती उनको नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज, और कुछ डमी एक्टिविटीज भी थी उसके अंदर। ठीक है, तो इनको एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग अपन ने अरेंज किया था। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीईआरटी। तो पीईआरटी क्या होता है, ये उसका एडवांस वर्जन है सीपीएम का। इसके अंदर एक्टिविटीज को थोड़ा सा और ज्यादा टाइम्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ताकि जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं उनके साथ उनको क्या टाई अप किया जा सके। बहुत ज्यादा उनको जो है क्रिटिकल, और जो आपकी अपन ने टाइम कैसे पढ़ा था कि एक तो पढ़ा था अपन ने कि लास्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है, लास्ट पॉसिबल टाइम पढ़ा था, और एक पढ़ा था अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, ईएसटी पढ़ा था। ठीक है, तो ये दोनों टाइम के बीच में कुछ और टाइम्स हैं जो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि इसके अंदर भी काम हो सकता है, इस टाइम के अंदर भी। तो इसको जितने ज्यादा इसमें डिवाइड किया जाएगा उतना ही थ्योरेटिकली ये चीज जो है वो पॉसिबल होगी। ठीक है, तो अब आप उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पीईआरटी। पीईआरटी प्रोग्राम इवैल्यूएशन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक मतलब कि प्रोग्राम को इवैल्यूएट करना और जो प्रोग्राम बन चुका है उसका रिव्यू लेना। ठीक है, उस टेक्निक को क्या बोलेंगे, पीईआरटी। ये भी टाइम के ऊपर है, टाइम स्टडी है कि कैसे आप टाइम को कम से कम कर सकते हो। इस टेक्निक के अंदर बेसिकली नेटवर्क लाइक प्लानिंग, इट कंट्रोल्स या इट डिस्क्राइब्स बेसिकली कौन कौन सी चीजों को डिस्क्राइब करता है, बेसिक नेटवर्क टेक्निक्स, बेसिक नेटवर्क टेक्निक्स लाइक, कौन कौन सी टेक्निक है, सबसे पहले जैसे कि अपन ने कौन कौन सी पढ़ी थी टेक्निक्स, लाइक प्लानिंग आ गई, कंट्रोलिंग आ गई। ठीक है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, और जैसे कि अपने पास आ गया मॉनिटरिंग, ठीक है, एंड मॉनिटरिंग। ये सारी टेक्निक्स को ये डिस्क्राइब करता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन नॉन रिपीटिव टाइप जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो एक ही बार होते हैं उसके बाद दोबारा नहीं होते, लाइक कोई डैम बन रहा है, ठीक है, उस तरीके की एक्टिविटीज के अंदर, या कोई डिफेंस प्रोजेक्ट बन रहा है, या प्रोटोटाइप प्रोडक्शन बन रही है, किसी चीज का प्रोटोटाइप बन रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है उसके अंदर पीईआरटी टेक्निक बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अंदर क्या होता है, अपन टाइम को जो है वो 3 हिस्सों में कैलकुलेट करते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसके अंदर टाइम को, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक के अंदर। तो जो एस्टिमेशन ऑफ एक्टिविटी टाइम कैसे लगाया जाता है इसके अंदर, एस्टिमेशन ऑफ एक्टिविटी टाइम। अब जो बाकी सारी चीजें सेम है, इवेंट के बीच का जो गैप है उसको एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें सेम है। अब इसके अंदर टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो 3 हिस्सों में टाइम को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, द ऑप्टिमिस्टिक टाइम। दूसरा कौन सा आता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम के बाद, द पेसिमिस्टिक टाइम।
द pessimistic टाइम। पैसिमिस्टिक टाइम के बाद तीसरा कौन सा आता है? ये आता है एवरेज टाइम, द मोस्ट लाइकली टाइम, द मोस्ट लाइकली टाइम, जो कि पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड द मोस्ट लाइकली टाइम। इसको सबसे पहले वाले को बोलते हैं टीओ, टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, टाइम पेसिमिस्टिक एंड टाइम मोस्ट लाइकली। ठीक है, द टीएम से इसको डिनोट करते हैं। तो तीन हिस्सों में टाइम को मैंने डिवाइड कर दिया, टी ऑप्टिमिस्टिक, टाइम पेसिमिस्टिक एंड टाइम मोस्ट लाइकली या टाइम मीन। अब इसके अंदर क्या होता है, आपके पास देखो तीन तरीके के टाइम्स होते हैं हर जगह पे। आप किसी काम को जो है वो सबसे लेट कब कर सकते हो, सबसे पहले कब कर सकते हो, और उसका एवरेज। अब ध्यान दो कि कोई काम आपको मिला है, ठीक है, आपने कुछ बनाना है, आपने कोई ड्राइंग करनी है, आपके पास जो ड्राइंग करने का टाइम है वो आपको बताया नहीं गया है, आपने बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तो आपके मुताबिक अगर वर्स्ट सिचुएशन कौन सी हो सकती है कि आपको जो है कुछ ना कुछ पेज खराब हो जाए, कुछ पेंसिल खराब हो जाए, या कुछ जो है आपके पास इक्विपमेंट्स ना मिले, या लाइट ना हो, या ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर आपको वो ड्राइंग बनाने में दिक्कत आए। तो अगर वो सारी प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं, अगर आप उनको कैलकुलेट करो और आप सोचो कि जितना वो टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, अगर उस टोटल टाइम को कैलकुलेट किया जाए तो वो कौन सा टाइम होगा? वो होगा पेसिमिस्टिक टाइम। मतलब कि ऐसा टाइम जिसके अंदर सारी चीजें वर्स्ट हो रही हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा वो वाला टाइम क्या कहलाएगा? पेसिमिस्टिक टाइम। मतलब कि सब कुछ ही गड़बड़ हो जाए तो कितनी देर लगे उस काम को कंप्लीट करने में। और दूसरा कौन सा है? द ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऐसा टाइम कि सब कुछ सही चल रहा है, कुछ भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, दो तरीके के टाइम आ गए। एक के अंदर तो जैसे आपको कोई काम मिला, आपने एक प्रोडक्ट बनाना था, आपको एक ड्रिलिंग मशीन मिली, आपने ड्रिल करना है। सिचुएशन क्या हुई सबसे पहले कि आपको ड्रिलिंग मिली, वो मटेरियल मिला, आपने फटाफट उसको फिक्स किया, तुरंत फिक्स हो गया, सही एक्यूरेट फिट हो गया। आपने ड्रिल किया, तुरंत उसको निकाला और आगे भेज दिया। सबसे अच्छी सिचुएशन है, ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन है। मान लो इसके अंदर आपको 4 मिनट लगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या सोचा कि अगर ये सिचुएशन ना होती, क्या होता? लाइट चली जाती, ठीक है, ड्रिल बिट टूट जाती, कुछ भी ऐसा हो सकता था जो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है। ठीक है, आप सोचोगे कि क्या हो सकता है, लाइट चली गई, कुछ भी हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? उसके अंदर कितना टाइम लग जाएगा? मान लो 8 मिनट लग जाएंगे आपको उसी पीस को प्रिपेयर करने में जो पहले 4 मिनट के अंदर हुआ। तो द मोस्ट लाइकली टाइम कौन सा होगा कि 6 मिनट के अंदर पीस तैयार हो जाएगा। 4 अगर सब कुछ सही चल रहा हो, 8 अगर सब कुछ गड़बड़ हो जाए, तो 6 मिनट क्या है? नॉर्मल टाइम है कि इतनी देर में पीस तैयार होता रहेगा। ये ऐसे निकल आएगा, ये द बेस्ट टाइम होगा, द मोस्ट लाइकली टाइम होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एंड टाइम ड्यूरेशन के ऊपर ये बनेगा। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे वर्क करता है। तो लाइक ये क्या है? एक चार्ट है जिसके अंदर आपने एक तरफ लिखा है प्रोबेबिलिटी की कितने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी, पीस तैयार होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पीस तैयार होने के चांसेस होंगे। और ये क्या है? ये है टाइम। ठीक है, इस तरफ क्या है? टाइम ड्यूरेशन कह सकते हो या टाइम कह सकते हो, टाइम। ठीक है, इस तरफ टाइम बढ़ता जा रहा है, इस तरफ प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी मतलब कि इस टाइम में पीस जो है वो तैयार होगा। तो सबसे पहले अगर सब कुछ अच्छा हो तो यहां से मैं कैलकुलेट करूं, यहाँ पे 3 मिनट, ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे कर सकते हैं आप 3.50 मिनट, यहाँ पे 4 मिनट, ठीक है, यहाँ पे 4.50 और यहाँ पे 5 मिनट, ठीक है, यहाँ पे 6 मिनट और यहाँ पे 7 मिनट, ऐसे सो ऑन। ठीक है, मान लो यहाँ पे 8 मिनट है और यहाँ पे 6 मिनट है।
ऐसे मानते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, ये मिनट के अंदर आ गया। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ये टाइम है। तो सबसे पहले टी जो अपन ने ऑप्टिमिस्टिक पढ़ा था कि आपको 4 मिनट में पीस तैयार हो गया, ठीक है। मतलब कि टी ऑप्टिमिस्टिक अगर सब कुछ अच्छा चले तो कितनी देर में तैयार हो जाएगा, 4 मिनट में। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि पूरा दिन सारी मशीनें बिल्कुल अच्छे से वर्क करती रहे, कुछ ना कुछ सिचुएशन खराब हो ही जाती है। उस कंडीशन में पेसिमिस्टिक टाइम कौन सा आएगा कि सब कुछ ही खराब हो जाए, तो कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट मैंने आपको बताया था। तो ये क्या आ गया, टी पेसिमिस्टिक, टी पी, ठीक है। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई कि ज्यादातर चांसेस हैं कि सब कुछ अच्छा चले, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री जो है वो पिछले 10 महीने या 20 महीने से काम कर रही है। तो उस कंडीशन में उसका जो काम चल रहा है वो अच्छा ही चल रहा है, मतलब कि मशीनें खराब होने के चांसेस बहुत कम आए, लेकिन फिर भी खराब होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये कुछ चार्ट ऐसा बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको जो है कर्व, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक चार्ट बन गया। इसके ऊपर क्या है, प्रोबेबिलिटी चार्ट है ये। अगर जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो इस पॉइंट पर है, ये वाला पॉइंट, तो सबसे ज्यादा पीसेस भी इसी पॉइंट पर बनेंगे। तो पीसेस कितने से कितने में, 5 से 5.5 मिनट के अंदर आपके पीसेस जो है वो सबसे ज्यादा तैयार होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम ऑफ सब कुछ, द मोस्ट लाइकली टाइम, टीएम द मोस्ट लाइकली टाइम, और फ्लक्चुएशन हो रही है टीई, मतलब कि मोस्ट लाइकली टाइम जो है यहां से लेकर यहां तक, इसके बीच में फ्लक्चुएट रहेगा। तो ये जो चार्ट बना है इसी के ऊपर काम होएगा, ये बहुत एक्यूरेट बन जाता है। अगर आपके पास टोटल टाइम है जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो कि इतनी देर में अगर आप सब कुछ अच्छा चले तो इतनी देर में पीस बनेगा, और अगर सब कुछ खराब हो तो इतनी देर में। तो जब ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे प्रोबेबिलिटी वाला, तो इससे क्या पता चलेगा कि ये जो टाइम है इसके बीच में सारे पीसेस बनेंगे, ठीक है। तो यही होता है। अब अपने पास 3 टाइम्स आप इसके अंदर पीईआरटी टेक्निक के अंदर निकालते हैं, तो यही इसकी खासियत है, इसी के वजह से ये इतनी ज्यादा वो है, एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितना जो पीसेस हैं वो कितने उस पे फ्रीक्वेंसी पे आपके पास आएंगे, और इससे आप डेट्स बना सकते हैं, डिलीवरी डेट्स बना सकते हैं, नया मटेरियल अरेंज करने की डेट्स बना सकते हैं, वो सारी चीजें इससे बन जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे कम टाइम कौन सा है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे टाइम ऑफ, इससे ज्यादा टाइम जो है वो कौन सा है, टाइम जो मीन है, मोस्ट लाइकली टाइम है। और उससे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, टाइम जो पेसिमिस्टिक है, टीपी। ऐसे ये टाइम आप कैलकुलेट करते हैं, 3 तरीके के टाइम्स, जिनसे अपने को डाटा मिलता है कि ये क्या, कौन सी चीजें इसके अंदर यूज होती हैं, ठीक है। तो ये अपने जब अपना ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा तब अपन पता कर पाएंगे कि कितना जो है आपके पास स्टैंडर्ड है, कितनी पीसेस बन के आएंगे। टीई स्टैंडर्ड जो डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज टीई, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इतना डेविएशन रहेगा, इतना ऊपर नीचे होता रहता है फ्लक्चुएशन, हो सकता है प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए कहीं, ठीक है। तो टी मीन जो है वो मोस्ट लाइकली केस ये है, ठीक है। डेविएशन क्या कहती है कि इतना जो है और रिस्क है कि इधर जा सकता है, बाकी सब कुछ सही चलता रहेगा, नॉर्मल रहेगी सिचुएशन, तो मोस्ट लाइकली जो टाइम है उसके मुताबिक पीसेस बनते रहेंगे, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक तक नहीं जा सकते क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ टाइम जो है कंजप्शन कुछ ना कुछ होती रहती है, और ना ही आप पेसिमिस्टिक तक जाएंगे क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी कि सब कुछ ही गलत हो। लेकिन जब आप इन दोनों के बारे में स्टडी कर लें तो अपने को पता चलेगा कि पीसेस जो है वो इस कंडीशन में इस टाइम में आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि प्रोसीजर क्या है पीईआरटी निकालने का, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक को जो है बनाने का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आपके पास सारे टाइम्स होने चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक्टिविटीज लिखोगे चार्ट के ऊपर सारी, पीईआरटी कैसे आप कैसे बनाएंगे इसको, चार्ट को, टेक्निक कैसे बनाएंगे। तो डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर आप सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी अपना जो टोटल एक्टिविटी है
प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट is broken into different activities. डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर उसको तोड़ दिया जाएगा सबसे पहले प्रोग्राम को। उसके बाद जो है लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज इज प्रिपेयर्ड। दूसरा क्या किया जाएगा, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज इज प्रिपेयर्ड, तो लिस्ट ऑफ एक्टिविटी बना ली जाएगी। तीसरा क्या किया जाएगा, उसके बाद ऑल द एक्टिविटीज आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस, सीक्वेंस बना लिया जाएगा, एक्टिविटी सीक्वेंस। एक्टिविटी सीक्वेंस प्रिपेयर कर लिया जाएगा। उसके बाद उसको उसी हिसाब से अरेंज कर दिया जाएगा। इवेंट्स एंड एक्टिविटीज आर नंबर्ड इन नेटवर्क डायग्राम। इवेंट्स एंड एक्टिविटीज जैसे मैंने पहले बना के दिखाया था, एक्टिविटीज आर नंबर्ड इन नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर किया जाएगा, उसके अंदर एक्टिविटीज एंड इवेंट्स को नंबर दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पहला इवेंट, ये दूसरा इवेंट, और इसके बीच में ये क्या है, ये एक्टिविटी है। सॉरी, उसी तरफ तीर का निशान जिस तरफ जा रही है एरो हेड, ठीक है। तो ये क्या है, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को, पहली एक्टिविटी को नंबर देंगे, दूसरी एक्टिविटी को और इवेंट्स को नंबर देंगे, ठीक है। तो ऐसे एक्टिविटीज एंड इवेंट्स को नंबर देंगे आपका पर्टिकुलरली हर एक ग्रुप के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम। तो सबसे पहले, सॉरी एक्सपेक्टेड टाइम नहीं, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे मोस्ट ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, द ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज देन कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज। एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना होना चाहिए वो कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, तो पेसिमिस्टिक टाइम इज कैलकुलेटेड। द ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज नोन एज TO, द पेसिमिस्टिक टाइम इज नोन एज TP, इज देन कैलकुलेटेड और उसके बाद पेसिमिस्टिक टाइम को भी कैलकुलेट कर लिया आपने। फिर आप लास्ट में क्या करोगे, फिर अब आपके पास क्या जाना चाहिए, TM, मोस्ट लाइकली टाइम, द मोस्ट लाइकली टाइम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम the optimistic time and pessimistic time। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम में से फिर क्या निकाल लिया जाएगा, मोस्ट लाइकली टाइम, TM निकाल लिया जाएगा, ठीक है। और इस TM से अपने को क्या पता चलेगा कि कितना जो है मोस्ट लाइकली टाइम कंज्यूम होगा किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब अपने पास क्या है, सारा जो डाटा है वो आ चुका है, तो एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे आपका सारी जो भी बनानी है, ठीक है। अपने कि कौन कौन सी चीजें जो है उसके अंदर चार्ट के ऊपर ये सारी चीजों को जो है आप राइट करेंगे। जो मोस्ट लाइकली टाइम है, उसके बाद एक चीज और रहेगी, 8 क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन is also prepared from data। डाटा से स्टैंडर्ड डेविएशन भी प्रिपेयर की जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उससे अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है कि इतना ऊपर नीचे जा सकते हैं, ठीक है, पीसेस। अगर आपने कह दिया कि जो TO है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, वो 4 मिनट है
और जो पेसिमिस्टिक टाइम है वो 8 मिनट है। तो जो एवरेज टाइम या टाइम मोस्ट लाइकली टाइम है वो 5 से 6 मिनट के अंदर आएगा। जैसे 5 मिनट आ गया, ठीक है, तो 5 से क्या है 4.5 से 6 मिनट तक ये फ्लक्चुएट कर सकता है। ये होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। जो 4.5 से 6 मिनट तक वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं पीसेस, वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है। मतलब कि इतना तो ऊपर नीचे हो ही सकता है टाइम। तो ये है आपके पास डाटा कैलकुलेट करने का मेथड। उसके बाद ये सारा टाइम जो है आप किस पे लिखोगे, द मोस्ट लाइकली टाइम शुड बी मेंशन्ड ऑन द नेटवर्क डायग्राम। जो मोस्ट लाइकली टाइम है वो अपन नेटवर्क डायग्राम के ऊपर लिखेंगे। तो इसको अपन ने ज्यादा टाइम उसके अंदर डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या है आपके पास द बेस्ट टाइम टू कंप्लीट द एक्टिविटी इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इसी मेथड से जो है सबसे बेस्ट टाइम जो है वो फाउंड हो सकता है, वो पता लग सकता है। अब PERT टेक्निक के फायदे क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि टाइम कैलकुलेशन के 3 तरीके अपन ने चूज किए हैं। तो इससे क्या है एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस अगर आ जाएं तो कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं इसकी। तो ये क्या करता है, टाइम जो टोटल टाइम कंजप्शन होना है किसी भी एक्टिविटी के अंदर उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू फाइंड टोटल टाइम कंज्यूम्ड इन प्रोजेक्ट for making delivery dates। डिलीवरी डेट्स प्रिपेयर करने के लिए आपके पास सारी डेट्स आ जाएंगी, जिसके कारण आप बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑल द एक्टिविटीज जो इसके अंदर आएंगी उनको अरेंज करते हैं अपन, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। इट increase efficiency of प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है। क्यों, कैसे कर देता है, क्योंकि अगर आपके पास एक्टिविटीज का टाइम होगा तो आप ये पता लगा सकते हो कि कहां पे डिले हो रहे हैं और वो डिलेस को कैसे कम किया जा सकता है। तो PERT टेक्निक से एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो डिलेज एंड इंटरप्शंस को कम करेगा। इट रिड्यूसेस डिलेज एंड इंटरप्शन। कोई भी इंटरप्शन हो रही है उसको कम करेगा और डिलेज को कम करेगा, ठीक है। तो इंटरप्शंस कम करेगा तो ऑब्वियस है कि एफिशिएंसी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी PERT की जो है वो स्पेशलिटी है, एडवांटेज है। तो टाइम जो है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एज टाइम इज कैलकुलेटेड डिवाइडेड into 3 categories। So the most likely time is more practical and accurate। जो मोस्ट लाइकली टाइम है वो ज्यादा एक्यूरेट निकलता है, क्योंकि अपन 3 तरीके के टाइम्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है वो PERT टेक्निक वर्क करती है। अब अपन ने 2 टेक्निक्स पढ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्क टेक्निक्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग है जो आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसके एक इवेंट से लेके दूसरे इवेंट के बीच की एक्टिविटी। आपने पढ़ा होगा नेटवर्किंग साइट्स आ रही हैं, नेटवर्किंग वर्क आ रहे हैं। कोई कहता है कि आप जो है वो दूसरे प्रोडक्ट को वो करो, आपके साथ ऐड करो, आप आगे 2 पर्सन्स को हमारे ग्रुप के साथ जोड़ो, तो क्या होगा, हम आपको इतना बेनिफिट देंगे। ऐसे होती हैं एक्टिविटीज, आपने पढ़ा होगा, बहुत बार देखा होगा आपने, ठीक है। तो वो जो उसको बोलते हैं नेटवर्किंग बोलते हैं उसको, नेटवर्किंग साइट्स बोलते हैं जो ऐसे काम करवाती हैं।
तो नेटवर्किंग का एक्चुअल में मीनिंग वो यहाँ से निकला है। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि कैसे जो है आप एक वर्क को दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसके ऊपर डिपेंडेंट कर सकते हो, ताकि आपको टोटल टाइम जो है वो पता चले कि कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है उस एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे नेटवर्किंग जो है वो नेटवर्क का अपने पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर क्या मतलब है, उसका मतलब है कि कैसे आप प्लांट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव जो है बना के दिखा सकते हो कि इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है, और टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल टाइम जो है वो बहुत सारे तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। CRT टेक्निक्स थी जो पहले वाली, और ये वाली है PERT टेक्निक, ठीक है। तो इनके हेल्प से आप पहले वाली थी CPM, अब वाली है PERT टेक्निक। तो इनकी हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है फॉर द टोटल एक्टिविटी। जब एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तब कितने टाइम में ये एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली टाइम्स हैं, तो उसके हिसाब से आप डिलीवरी डेट्स भी फाइनल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पक्का आता है CPM और PERT के ऊपर कि PERT क्या होता है और CPM क्या होता है। तो ये पता होना चाहिए, दो दो नंबर में तो पक्का आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि फुल फॉर्म तो पूछता है। लाइक जो है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, उसके बारे में पूछ लेता है कि वो क्या होता है। तो ये सारी चीजें याद करेंगे अपन। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।